नवरात्रि के अंतिम दिन इस दिन माँ भगवती की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं माँ सिद्धिदात्री। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा देव, दानव, ऋषि मुनि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप, भोग, आरती और मंत्र। महादेव को भी माँ से ही मिली हैं सिद्धियाँ। धार्मिक ग्रंथों में माता के इस स्वरूप को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाला माना गया है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकार में ईशित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई हैं। ये 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। हनुमान चालीसा में भी इन्हीं 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अश्वरदीन जानकी माता। देवी पुराण के अनुसार भगवान महादेव ने भी इन्हीं देवी की कठिन तपस्या कर इनसे ये 8 सिद्धियां प्राप्त की थी और इन्हीं देवी की कृपा से ही महादेव की आदि देह देवी की हो गई थी और वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे। ऐसा है माँ का स्वरूप। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है और सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप हैं। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान हैं। वैसे इनका वाहन भी सिंह ही है। माता के 4 हाथ हैं और इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। इसी दिन ज़्यादातर हिंदू परिवारों में कन्याओं का पूजन और उनके चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद, हलवा, पूड़ी और उबले हुए चने खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी बुलाया जाता है और यह बालक बटुक, भैरव और लंगूरा का प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और 9 रस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल, फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। माता की पूजा करते समय जामुनी और बैंगनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। यह रंग आध्यात्म को दर्शाता है। माता सिद्धिदात्री पूजा विधि। नवरात्रि के अंतिम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करके अन्य दिनों की तरह ही माता की पूजा अर्चना करें। लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व होता है। माता के साथ इस दिन अन्य देवी देवताओं की पूजा करने का भी विधान है। स्थापित माता की तस्वीर या मूर्ति पर गंगाजल का छिड़काव कर पूजा की सामग्री अर्पित करें और हवन अवश्य करें। हवन में
सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। हवन करते समय दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा के सभी श्लोक के साथ माता को आहुति दें। इसके बाद देवी के बीज मंत्र ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दें और फिर परिवार के साथ कपूर और घी के दीपक से माता की आरती उतारें। फिर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और कन्या पूजन शुरू करें। माता सिद्धिदात्री के भोग में हलवा चना का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान में से एक कन्या पूजन है। यह अनुष्ठान आखिरी दिन महाअष्टमी और महानवमी को होता है। मान्यता है कि 9 दिन नवरात्रि व्रत रखने वाले व्यक्ति को कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। आइए जानते हैं। पुराणों में है कन्या भोज का महत्व। नवरात्रि के अंतिम दिन कुंवारी कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। ये 9 कन्याएं माँ का 9 स्वरूप मानी जाती हैं। इस दिन एक लांगूर की भी पूजा होती है जिसे भैरव स्वरूप माना जाता है। 9 दिन व्रत रखने वाले भक्त कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते हैं, क्योंकि कन्या पूजन के बिना भक्त के नवरात्र व्रत अधूरे माने जाते हैं। कन्या पूजन के लिए सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि और कन्या भोज के लिए 10 वर्ष तक की कन्याएं उपयुक्त होती हैं। नवरात्र समाप्त होने के बाद नारियल का क्या करें? नवरात्रि के अंतिम दिन कलश के ऊपर रखे नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थल पर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। अगर आप नारियल को सुरक्षित जगह ना रख पाएँ तो कोशिश करें कि इसे प्रवाहित कर दें। अगर आप नारियल को घर में सुरक्षित रख लेते हैं तो इसे प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। इस नारियल को सभी परिवार वालों में बांटें और माँ के आशीर्वाद के रूप में इसे ग्रहण करें। इस बात का खास ख्याल रखें कि नारियल को कहीं भी इधर उधर ना रखें। ऐसा करने से दुर्गा माँ नाराज हो सकती हैं। इसलिए पूजा समाप्ति के बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान पर रख दें, वरना 10वीं तिथि के दिन प्रवाहित कर दें। चावल का क्या करें? साथ ही नारियल के नीचे रखे चावल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। ऐसा करने से माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है और पैसे और धन की तंगी कभी नहीं होती। जवार का क्या करें? अगर आपके अपने घर में नवरात्रि के दौरान जौ या जवारे के दाने मिट्टी के बर्तन में बोए हैं तो नवरात्रि के बाद जौ को प्याले से बाहर निकालकर कुछ जौ को लेकर घर के पूजा स्थल पर रखना चाहिए। कुछ जौ को पैसों के स्थान पर रखना चाहिए, जैसे घर की तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में बरकत होती है। बाद में जवारे और पूजा के सामान का विसर्जन कर देना चाहिए। कब करें कन्या पूजन? आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को दोपहर 12:30 से आरंभ हो रही है और 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 पर समाप्त हो रही है। अष्टमी तिथि के समाप्त होते ही नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 12 अक्टूबर को सुबह 10:57 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर
इस बार अष्टमी और नवमी तिथि का व्रत 11 अक्टूबर 2024 को एक दिन ही रखा जाएगा। इस आधार पर महाअष्टमी और महानवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को है और इसी दिन कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी पर कन्या पूजन 11 अक्टूबर को सुबह 7:47 से लेकर 10:41 तक कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक कर सकते हैं। बोलो माँ सिद्धिदात्री की जय।